हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो पहली लिस्ट में आ सकते हैं। आज एक बार फिर से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और ऐसे में इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम तक संभवतः बीजेपी की तरफ से आज जो है वो लिस्ट जारी की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कई दौर की बैठकों के बाद आज एक बार फिर से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो होनी है हरियाणा को लेकर, और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो संभव है शाम तक। तो जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों का बीजेपी ऐलान कर सकती है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं वो होने हैं और ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहली लिस्ट के जरिए आज कर सकती है। मंथन लगातार जारी है, जहां बीजेपी इस बात को लेकर लगातार आश्वस्त नजर आ रही है कि एक बार फिर से सत्ता में उसकी वापसी होगी, और जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार एक बार फिर से बनी है, उसी तरीके से राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन ये रास्ता उतना आसान जो है वो नजर नहीं आता है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जिसको लेकर बीजेपी काट ढूंढने के लिए अभी भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। विपिन परमार हमारे इनपुट हेड हरियाणा के तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, सबसे पहले तो ये बताइए, आखिर समय इतना क्यों लग रहा है? किस बात को लेकर लगातार बार बार जो है वो कोर कमेटी की बैठक हो रही है? क्या बहुत सारे सिटिंग विधायकों की टिकट काटने को लेकर विचार किया जा रहा है और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं ये समय जो है इस बार लग रहा है? चंदन, जब बचपन में होमवर्क करने बैठते थे तो सबसे मुश्किल जो होमवर्क रहता था वो गणित का रहता था, क्योंकि हम्म। उसमें फॉर्मूलाज को सही ना बिठाएं तो आपका जो आंसर है वो हम्म। गलत आ जाता था। और चुनाव की इस परिस्थिति में, यानी कि 2024 का जो रण है, जो बिसात बिछानी है, जो सिपासलार चुनने हैं जंग को लड़ने के लिए, उसमें भी वही फॉर्मूलाज जो हैं वो गणित सही बिठाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और यही दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की ओर से उसी गणित को, उसी फॉर्मूला को सही बिठाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार मंथन किया गया तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि इस समय तमाम दावेदार ये पेशी करते हैं, ये दिखाने का प्रयास भी करते हैं कि हमसे जिताऊ उम्मीदवार आपके पास कोई नहीं है। अपने अपने नेताओं के दरबार पर लगातार हाजिरियां दी जाती हैं और यही तमाम चीजें इस प्रोसेस को लंबा करती नजर आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से तकरीबन तकरीबन तमाम सीटों पर जो है वो मंथन हो चुका है। आज एक बार फिर से बैठक होगी और बैठक के बाद ये मानकर चला जा रहा है कि सूची 30 से 40 या 40 से 45 उम्मीदवारों की जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से कुल 66 सीटों पर मंथन किया जा चुका है और बाकी बची 24 सीटों पर एक सब कमेटी बनाई गई है, क्योंकि कांग्रेस भी अपना गणित जो है बिगाड़ना नहीं चाहती। ऐसे में कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर जो उम्मीदवार हैं जिनको देने की तैयारी हो रही है टिकट, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है जिनमें हेयरिंग्स में वो नहीं गए हैं, उन पर लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। तमाम चीजें हैं जिनको लेकर, जिनको कंसीडर करते हुए ही आगे बढ़ने का काम दोनों पार्टियों की ओर से किया जाएगा। ऐसे में चुनावी रण में तमाम दल हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इनेलो, जननायक जनता पार्टी, तमाम पार्टियों की ओर से धीरे धीरे कर लिस्टें जो है निकाली जा रही है। लेकिन प्रमुख दलों की अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी, अभी तक सूची नहीं आई है और लगातार दिल की धड़कनें दावेदारों की जो जो ये सोचते हैं कि उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी, उनकी एंग्जाइटी, उनके दिल की धड़कन जो है वो लगातार बढ़ विपिन, रही यहाँ है। एक सवाल ये आ रहा है कि क्या पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि कई जो बड़े नाम हैं जो कि बीते 10 सालों में, उससे पहले भी लगातार विधायक बनते रहे हैं, उनको इस बार रिप्लेस किया जाए और कुछ नए युवा चेहरों को मौका दिया जाए, और यही बड़ी वजह है कि कोर कमेटी की बैठक लगातार 2 से 3 दौर की अब तक हो चुकी है?
देखिए चंदन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्योंकि जो सर्वेस कराए गए तकरीबन दो कंपनीज की ओर से सर्वे किया गया और इसके साथ साथ ही अपने लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्वे कराए गए हैं। क्राइटेरिया बहुत सरल था, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का। ऐसे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीडबैक मिला है, जिसका पॉजिटिव फीडबैक आया है यानी कि जिसका जनसंपर्क अच्छा है, जिसने पिछले कार्यकाल में काम अच्छे किए हैं, ये समझा जा रहा है कि जिताऊ है, जीत जीत दिलवा सकता है, उन तमाम नामों को कंसीडर किया जा रहा है। और जिसका फीडबैक नेगेटिव मिला है उसकी टिकट पर कैंची चलना लगभग लाजमी और तय माना जा रहा है दोनों पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ऐसे में बड़े चेहरों का टिकट कट सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और तमाम तरह की लॉबिंग तमाम नेता जो है वो टिकट यानी कि पहली सूची आने के बाद करते हैं, लेकिन एक बार सूची आ गई तो लाजमी सी बात है तमाम चीजें जो है उन दावेदारों के लिए खत्म सी होती नजर आती हैं। तो उसके बाद का जो विरोधाभास है, ताकि कोई रिफ्ट पैदा ना हो, जो कैंडिडेट जिनका टिकट कटे उनको भी उसी तरीके से जो है सम्मान मिले, उस चीज को लेकर भी पार्टी जो है वो रणनीतियां बना रही है कि किस तरीके से अगर विरोधाभास उन नेताओं में पैदा होता है टिकट ना मिलने के चलते, तो उस चीज जो है उस परिस्थिति में किस अच्छा तरीके से विपिन, टैकल इन करना है। बातों में कितनी सच्चाई है कि तमाम जो बैठकें हो रही हैं उनमें बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा से, जो केंद्र में मंत्री है, उनकी तरफ से लगातार कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं जो टिकट के इस बार उम्मीदवार हैं। उनका एक बहुत बड़ा से जो है वो इस बार टिकट बंटवारे में रहेगा या नहीं, ये एक सवाल है मेरा। देखिए, इंटरनल बैठकों में कौन नेता किसका नाम रखता है ये एक्चुअल बता पाना बेहद मुनासिब नहीं है, लेकिन तमाम चीजें होती हैं। एक प्रदेश के बतौर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आपने जो देखा या आपकी जो कोर टीम थी, जो लोग काम करने वाले थे, उनके नामों की रिकमेंडेशन जरूर जो है आप बतौर पूर्व मुख्यमंत्री यही करते यही नजर मैं आते जानना हैं। चाह रहा था जी। और तमाम चीजें हैं, ना केवल पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि तमाम लोग जो कि स्टेट यूनिट के वो चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार लाने में सबसे बड़ा अहम रोल निभाया था। वो तमाम लोग जो हैं वो इसी बात को लेकर जो है लगातार, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी हो चाहे वो कोर कमेटी हो, उसमें लगातार एक टेबल पर बैठकर मंथन कर कर जो है वो एक पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जगहों से अगर अलग अलग नाम आते हैं तो उसमें से एक नाम चुनकर जो है उसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो और जो जिसका टिकट कटता भी है उसमें भी कोई विरोधाभास की भावना ना आए। इसको लेकर भी जो है तमाम मंथन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़कर तमाम जी। जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अब